Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farouk and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आई थी और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आया था और उसमें जो भी बातें की गई थी वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। उस वीडियो का जो एक मेन पॉइंट था वो ये था कि मेरिट लिस्ट अभी डिस्प्ले नहीं हो रही, इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट के बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। और इस हवाले से जो एक रिपीटेडली क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहा है वो ये है कि ऐसा क्यों किया गया है कि अब इंटर के रिज़ल्ट के बाद जो मेरिट लिस्ट वगैरह वो डिस्प्ले की जा रही हैं, और ये कि अब अगर इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के बाद मेरिट लिस्ट वगैरह लगेंगी तो क्या जो मेरिट कैलकुलेट होगा वो सिर्फ इंटर पार्ट 1 के मार्क्स के बेस पर कैलकुलेट होगा या अब उसमें इंटर पार्ट 2 के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। अपनी इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाली हूँ और इसके अलावा जो मेरिट क्राइटेरिया इस साल फॉलो होगा उसके बारे में तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। मूव करते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। जी तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक जो मेरिट क्राइटेरिया बताया गया था कि जिसकी बेस पर एग्रीगेट आपका कैलकुलेट होगा, मेरिट कैलकुलेट होगा और मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी, वो था पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर कि जितने आपके पार्ट 1 में मार्क्स हैं वही आपका मेरिट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के 80% मार्क्स हैं तो 80% ही उसका मेरिट है, वही उसका एग्रीगेट है। मैट्रिक के मार्क्स इस दफ़ा इंक्लूड नहीं किए गए थे, सिर्फ पार्ट 1 की बेस पर ही मेरिट आपका कैलकुलेट होना था। और अब अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की पॉलिसी के बारे में बताऊं जो कि हर साल फॉलो होती रही है ताकि आपको ज़रा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो ये है कि हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जो एग्रीगेट बनता था वो मैट्रिक और इंटर पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर बनता था, मतलब कि पार्ट 2 के मार्क्स इंक्लूड नहीं होते थे। और इस दफ़ा जो मेरिट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया आया था वो ये था कि सिर्फ पार्ट 1 की बेस पर आपका जो मेरिट है वो बनना है, मतलब कि पार्ट 2 के मार्क्स कभी भी एग्रीगेट में इंक्लूड नहीं होते थे, क्योंकि इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट कहीं बाद में जाके आता था और एडमिशन्स पहले ही हो जाते थे। इंटर पार्ट 2 के मार्क्स मेरिट में इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन ये नहीं कि वो कंसीडर ही नहीं होते थे, कंसीडर होते थे। जो मेरिट बनता था वो पार्ट 2 के मार्क्स से बगैर बन जाता था और उसके बाद सेमेस्टर भी स्टार्ट हो जाता था और रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती थी। जो मैंने पीछे बात की है कि मेरिट में मार्क्स इंक्लूड नहीं होते थे लेकिन मार्क्स कंसीडर ज़रूर किए जाते थे, वो किस तरह से कंसीडर किए जाते थे कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता था उसके बाद आपने जो सेकेंड ईयर का आपका रिज़ल्ट होता था, पार्ट 2 का रिज़ल्ट आता था, वो आपने यूनिवर्सिटी अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना होता था। और स्टूडेंट्स जो रिज़ल्ट वहाँ पर सबमिट करवाते थे वो देखा जाता था कि क्या सारा रिज़ल्ट क्लियर है। अगर तो क्लियर होता था तो एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता था, या अगर रिज़ल्ट में कोई प्रॉब्लम होती थी तो फिर जो एडमिशन है स्टूडेंट का वो कैंसिल कर दिया जाता था। ये सारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की पॉलिसी है इंटर पार्ट 2 के मार्क्स को किस तरह से डील किया जाता था। आई होप यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब मैं आगे नेक्स्ट मूव करती हूँ। इस दफ़ा जो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स आए थे उनमें जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि सिर्फ इंटर पार्ट 1 के मार्क्स मांगे गए थे और जो मेरिट आपका बनना है वो भी इंटर पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर ही बनना है। ये बात तो कंफर्म है कि जो आपका मेरिट बनना है वो इंटर पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर ही बनना है, वही आपका एग्रीगेट है और उन्हीं मार्क्स की बेस पर जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होंगी। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रही हूँ कि फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि इस दफ़ा इंटर के रिज़ल्ट के बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जा रही हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में भी वही सारी बातें आती हैं जो कि अभी मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की पॉलिसी के बारे में बताया है कि इंटर पार्ट 2 के मार्क्स मेरिट में तो इंक्लूड नहीं होते लेकिन वेरिफिकेशन के लिए एक दफ़ा ज़रूर देखे जाते हैं और उसके लिए आपको रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना पड़ता है। और वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है, क्यों सबमिट करवाना पड़ता है, इसकी डिटेल्स मैंने आपको भी वीडियो के स्टार्ट में सारी बता दी हैं। हाँ, इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज ज़रूर आया है कि पहले ऐसा होता था कि इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट बाद में जाके अनाउंस होता था, क्लासेस पहले स्टार्ट हो जाती थी, सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता था। फिर जब इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट अनाउंस होता था स्टूडेंट्स ने अपना फिर रिज़ल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना होता था। और इस दफ़ा भी ऐसा ही होना था, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इंटर पार्ट 2 के रिज़ल्ट्स की डेट्स दे दी कि रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा। इस वजह से यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज कर लिया कि जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे और फिर मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नेम आ गया, ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करवाएंगे और उन डॉक्यूमेंट्स में अब इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट भी इंक्लूड होगा और फिर आपके इंटर पार्ट 2 के मार्क्स जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे और फिर उसके बाद ही आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। और ऐसा क्यों किया गया है, आपको पता है कि इस दफ़ा इंटर का रिज़ल्ट ज़रा डिफरेंट वे में आ रहा है। डिफरेंट वे में किस तरह से आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इस दफ़ा मार्क्स वगैरह जो आ रहे हैं वो प्रमोशन की बेस पर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है और उसकी बेस पे ही आपके मार्क्स आएंगे।
तो इसी चेंज की वजह से यूनिवर्सिटी ने भी अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज ला है इस दफ़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटर पार्ट 2 के रिज़ल्ट्स की डेट्स दे दी थी। सो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि पहले रिज़ल्ट अनाउंस हो ले, उसके बाद मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी और उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टूडेंट वेरीफाई करवाएंगे उनमें इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट भी वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद ही एडमिशन कन्फर्म होगा, क्योंकि मार्क्स इस दफ़ा प्रमोशन की बेस पर आने हैं। मेरा ख्याल है कि अब आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि इंटर पार्ट 2 के रिज़ल्ट के बाद क्यों मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जा रही हैं। इसका आंसर मैंने पहले भी बता दिया, इन शॉर्ट में दोबारा से फिर बता देती हूँ कि मेरिट आपका पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर ही बनेगा। पार्ट 2 के रिज़ल्ट सिर्फ आपसे इसलिए लिए जाएंगे ताकि आपके मार्क्स एक दफ़ा वेरीफाई कर दिए जाएँ कि जो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट हैं वो क्लियर हैं ना। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने सबमिट भी करवाने हैं और वेरीफाई भी करवाने हैं, क्योंकि एज सच एप्लीकेशन फॉर्म पर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया। और कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और कैसे करवाने हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और सिर्फ वही स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि कौन कौन से सबमिट करवाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में इस दफ़ा इंटर पार्ट 2 का रिज़ल्ट भी इंक्लूड होगा। और विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी इसके अलावा अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।